बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक बार फिर जाएंगे 8th क्लास की सोशल साइंस पढ़ने। तो आज का जो हमारा तो प्यारे बच्चों तो हमारा आज का जो क्लास है वो है 8th, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पिछले काफ़ी दिनों से पढ़ाते आपको चले आ रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में, कि एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, वो कहाँ पहुँचे। एग्रीकल्चर के बारे में। और आज का जो हमारा सब टॉपिक है, कल हमने पढ़ा था ए फार्म इन इंडिया, तो आज हम पढ़ेंगे ए फार्म इन द यूएस। ए फार्म इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस। ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बारे में कल हमने पढ़ा था कि हिंदुस्तान में जो फार्म होती है, काश्तकारी होती हैं, काश लोग ज़मीन जोते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, कैसे करते हैं। एक मोहनलाल की हमने एक कहानी पढ़ी थी। तो जिस तरह बैनुल-अक़वामी सतह पर मशीनरीज जो हैं वो काफ़ी एडवांसेस हैं, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तो एक डेवलप्ड कंट्री है। तो इसकी फॉर्म कैसी होती है, इसके बारे में इन कंपेयर टू इंडिया, इंडिया के बारे में हमने पढ़ा। तो हमें थोड़ा सा हम इसके बारे में ये तो जाहिर की बात है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं, डेवलप्ड कंट्री जो होते हैं, वो हर चीज़ में एडवांस होते हैं। उनकी मशीनरीज जो होती हैं वो हमसे बहुत पहले और कई गुना आगे है या एडवांस है। तो अब बात असल में ये है कि कंपेयर इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ के किसानों का तौर तरीका, वहाँ के किसानों का रहन सहन, वहाँ के किसानों का जो फ़ायदा और नुकसान जो है, बिजनेस जो है वो कैसा है, तो ये हमने पढ़ा एक मोहनलाल की कहानी में। तो अब हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के किसानों के बारे में पढ़ेंगे। द एवरेज साइज ऑफ फार्म इन द यूएसए इज मच लार्जर देन दैट ऑफ एन इंडियन फार्म। यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो साइज है फार्म का, ये हमसे कई गुना ज्यादा है। जमीन रकबे के लिहाज से नहीं है, लेकिन चूंकि वहां पर हाईब्रिड सिस्टम है, हम पढ़ते जाएंगे आगे। ए ट्रॉपिकल फार्म साइज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज अबाउट 200। जो ट्रॉपिकल साइज जो है, ट्रॉपिकल साइज फार्म साइज वो क्या है, वो है 250 हेक्टर। हेक्टर्स, ठीक है। जबकि हमने पढ़ा था लगभग 1.5 हेक्टर्स। हमारा जो ट्रॉपिकल साइज जो था वो 1.5 हेक्टर्स था। तो हेक्टर्स फॉर द फार्म्स जनरली रिसाइड्स इन द फार्म। तो 250 हेक्टर जमीन जो है, इसमें क्या है, इसको रिसाइड करते हैं फार्म के लिए। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन्स आर ग्रोन्स। इसमें जो कुछ मेजर क्रॉप्स हैं, जो क्या है, जो इसमें मेजर क्रॉप्स जो हैं, जो मेजर क्रॉप्स हैं वो है, ग्रो करती हैं, वो है नंबर 1 है
कोइन है, नंबर 2 है सोयाबीन, वीट है, कॉटन है, कॉटन वीट के बाद क्या है, कॉटन है, और क्या है, शुगर बीट है, और नंबर 5 जो है वो है शुगर बीट। तो ये क्या है, ये मेजर क्रॉप्स हैं यूनाइटेड स्टेट की। तो जय हॉर्न्स ने एक फार्मर था, उसकी कहानी इसमें, जैसे यहां मदन लाल की कहानी था, यहां एक कहानी हम देखेंगे किसकी है, जो हॉर्न, स्टोरी ऑफ जय हॉर्न्स। ही इज अ फार्मर इन ए, कहां का है, मिड वेस्ट यूएसए का। कहां का है, मिड वेस्ट और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक क्या है, ये एक फार्मर है, एक फार्मर। in law states owns about 300 hectares of land। ही उसके पास क्या थी, 300 हेक्टेयर जमीन जो थी लॉस के अंदर उसको थी। ही grounds on his fields after making sure that soil and the water resources meets in needs of his crops। वो क्या करता था, क्रॉन की सब फसल और लगाता था, और उसकी रिसोर्सेज जो था वो पानी था जो उसकी जरूरत थी, और क्रॉप्स के लिए adequate measures of taken in the controls pots that can damage the crops from time to time। He sends the soil samples on to a soil testing laboratory to check the weather। तो उसने क्या किया, अपनी जमीन जो है उसका कुछ मिट्टी जो है वो लेबोरेटरी में भेजी, इसलिए चेकिंग के लिए कि किस किस्म की जमीन है और इस जमीन में किस किस्म की फसल जो है वो हमें ज्यादा फायदा देगी। क्योंकि डेवलप्ड कंट्री की यही बात होती है, वो पहले जमीन की टेस्ट लेते हैं और ये देखना चाहते हैं कि इस जमीन के अंदर कौन सी फसल अच्छी होगी, वही लगाते हैं, उसका फायदा आता है। तो हिंदुस्तान में ये चीजें थोड़ी अभी इसकी राह पे जा रहे हैं, ये कमजोर है किसान। तो यहाँ पर जो मर्जी आई, जैसा ट्रेडिशनली यहाँ पर फार्मिंग होती है तो वो वैसे ही करते हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्री के अंदर, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं करते। रिजल्ट हेल्प जियो हॉर्न्स टू, तो उसका रिजल्ट क्या आया, द प्रोग्राम इज द कंप्यूटर टू लिंक टू द सैटेलाइट। अब उसका कंप्यूटर जो है सैटेलाइट में लिंक्ड था, बैठकर लोग तजर्बे करते हैं घर में, विच गिव हिम ए पीसेस पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। तो उसको कंप्यूटर के अंदर इसकी फील्ड के ऊपर एक पिक्चर आ जाती है, हेल्प जो उसकी मदद करती है, हिम टू यूज किसके लिए, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स जो वो करेगा उसके लिए वो मदद करेगी, एंड पेस्टिसाइड्स वेदर दे आर द रिक्वायर्ड। ही जो उसकी जरूरत है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो वेदर जो हेल्प करेगा। ये द यूजेस ट्रैक्टर सीड्स ट्रेनिंग। अब उसने क्या किए, ट्रैक्टर यूज किए अपनी 300 हेक्टेयर जमीन में ट्रेनिंग करने के लिए, बोने के लिए, दबाने के लिए, लेवलिंग के लिए, प्लेन करने के लिए, कम्बिनेशन जो है हार्वेस्ट जो करनी उसके लिए है, और देयर शेयर्स टू द परफॉर्म्स वेरियस एग्रीकल्चर्स ऑपरेशंस ए grains or to stone and the automated grains storage on dispatched to market agencies। The farmer in USA work like a businessman and not like a peasant farmer। तो
जिसकी वजह से उसकी फसल में इतना फायदा होता है कि वो बड़ी बड़ी मंडियों में अपनी फसलें जो है वो बेचता है। और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो और डिस्पैच करके बेचता है, जो फार्मर होता है वो ऐसा फार्मर नहीं होता है, ऐसा किसान नहीं होता है जो किसान अपना कमाता और खा लेता है। ये लाइक ए बिजनेसमैन, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और हाई पैमाने का मुल्क की क्या कहते हैं डीजीपी अप करने के लिए ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसके लिए सबसे अहम रोल होता है। तो इसलिए जो फार्मर जो है यूनाइटेड स्टेट्स का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। तो प्यारे बच्चों, आज आपका ये चैप्टर जो है एग्रीकल्चर ये आज खत्म हो गया। तो कल से हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपको पता ही है, ये आपका जो आप पढ़ रहे हैं ये लेसन नंबर जो है ये लेसन नंबर 4 है। ये लेसन नंबर कौन सा है? लेसन नंबर 4 है। हाँ, ये लेसन आपको खत्म हुआ है, इसके तमाम वीडियोस आप तक पहुंच गए हैं। तो कल से हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी वस्सलाम।